This is an ABP Life podcast. देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी वो पुराना वाला बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने लगभग 40 सांसदों को पिछले सत्र में उन्होंने निलंबित किया था, आज वही रवैया हमको दोबारा दिख रहा है। बात करते हैं सहमति की, लेकिन विपक्ष को उप अध्यक्ष पद को देने के लिए भी वो मंजूर नहीं है। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, मैंने यूपी में देखा है, क्या हमें उपाध्यक्ष का पद मिला? सरकार ने आश्वासन दिया आपको उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला। तो सरकारें लगातार ऐसे ही काम करती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। ये ऐसे आरोप 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि सत्ता पक्ष कभी भी खुद की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, लेकिन हम जिम्मेवार हैं उन लोगों के प्रति जो इस सरकार के अहंकार को तोड़ना चाहती थी, और उसी उद्देश्य के साथ, उसी आशीर्वाद के साथ हम आने वाले समय में लोकतंत्र, संविधान और इस सरकार के अहंकार को लेकर हम एक ठोस कदम उठाएंगे। लोकसभा स्पीकर के पद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश को कैंडिडेट बनाया गया। उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है और अब बुधवार को सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए संविधान विशेषज्ञ जीसी मल्होत्रा जी हैं। सर, लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, नॉर्मली जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो यूनानिमस हुए हैं। उसका कारण ये होता है कि स्पीकर जो है वो निष्पक्ष माना जाता है, और कई जगह पे तो कई देशों में स्पीकर चुनने के बाद वो पार्टी से रिजिग्नेशन दे देते हैं। पर यहाँ भी अगर पार्टी नहीं भी छोड़ते तो पार्टी के कामों में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि स्पीकर के इलेक्शन का जो 93 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का और रूल 7 है लोकसभा प्रोसीजर का, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इलेक्शन डेट, अब इलेक्शन डेट है 26 जून, इलेक्शन डेट से पहले यानी 25 जून को आज नोटिस दिए जाएंगे इलेक्शन के मोशन मूव करने के लिए, स्पीकर के इलेक्शन के लिए। तो कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर का नाम सजेस्ट कर सकता है कि इनको स्पीकर चुना जाए, और एक तीसरे मेंबर वो सेकंड करेंगे, उसका समर्थन करेंगे कि हम समर्थन करते हैं कि इनको स्पीकर चुना जाए। इसके साथ में नोटिस जैसे ही महासचिव को लिख के दिया जाएगा, तो एक स्टेटमेंट उस दूसरे मेंबर से जिसको स्पीकर इलेक्ट करना है उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी जाएगी कि मैं विलिंग हूँ स्पीकर का पद लेने के लिए अगर मैं इलेक्ट हो गया। तो ये प्रोसेस है नोटिस देने का, मोशन का, जो महासचिव को दी जाती है। अब ऐसे में एक नोटिस आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, वो नोटिस जब आ जाते हैं हाउस में, तो जिस दिन इलेक्शन होना होता है यानी 26 जून को अब जैसे इलेक्शन होगा, और अभी सुनने में आ रहा है कि एनडीए की तरफ का नाम प्रपोज किया जा रहा है नोटिस में, और इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश जी का नाम प्रपोज किया जा रहा है। तो ये नोटिस आ रहे हैं। अब इसके 2 नोटिस के अलावा और नोटिस भी आ सकते हैं, किसी और मेंबर के लिए आ सकते हैं, या इन्हीं मेंबर्स के लिए एडिशनल नोटिस आ सकते हैं। तो जब ये नोटिस आ जाएंगे तो उनको लिस्ट ऑफ बिजनेस में डाल दिया जाएगा। अब लिस्ट ऑफ बिजनेस में कल जो पहला नाम होगा प्रोटेम स्पीकर, उसका नाम पुकारेंगे कि किस मेंबर ने जो नोटिस दिया हुआ है वो खड़े होके कहेंगे कि मैं चाहती ओम बिरला या जिसका भी नाम पहला है उनको स्पीकर चुना जाए। तो जो प्रोटेम स्पीकर है और उसके बाद दूसरे मेंबर जो समर्थन कर रहे हैं, वो सेकंड कर रहे हैं, वो खड़े होकर कहेंगे कि मैं सेकंड करता हूं, और वो मोशन हाउस के सामने पुट किया जाएगा। अगर मोशन वो मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो जिस नोटिस में जिस मेंबर का नाम है स्पीकर के लिए, वो चुना हुआ घोषित किया जाएगा, और उनको स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों स्पीकर वहां बैठ जाएंगे। तो ये प्रोसेस है स्पीकर को नियुक्त करने का, और एक दफा जो मोशन पास हो गया
उसके बाद वाले जितने नोटिस हैं वो सब इनफ्रुक्चुअस हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो एक ही मोशन जैसे ही पास होता है, अगर पहला नहीं पास होता तो दूसरे पे जाना है या तीसरे पे जाना है। पर अगर जो नोटिस मोशन जो कैरी हो गया, पास हो गया, तो वो स्पीकर घोषित कर दिया जाएगा और बाद वाले जितने नोटिस हैं वो सब इनफ्रुक्चुअस हो जाएंगे। तो एक सवाल है कि आजादी के बाद से अब तक कोई लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, जैसा अभी पता लिखने में भी जगह चुनाव हुआ है, यूनानिमस हुआ है। पर जैसा मैंने कहा 52 में या इमरजेंसी के दौरान या 76 में, 52 में मावलंकर के खिलाफ लोग खड़े हुए थे, कोई और मेंबर, इसी तरह बी.आर. भगत के खिलाफ 76 में खड़े हुए थे। पर वो क्या है कि लास्ट मिनट तक जब उनको पता होता है कि पहला मोशन कैरी हो जाएगा तो उसके बाद तो ये मोशन आना ही नहीं है, तो इसमें कोई जीत होने का सवाल ही नहीं पैदा, तो हार ही होनी है, तो नॉर्मली विड्रा कर लेते हैं। तो इस केस में भी मैं सोचता हूँ कि के सुरेश जी ने जो, अगर उनका मोशन आएगा, अगर वो बाद में है ओम बिरला के, तो इलेक्शन से पहले ही विड्रा कर लेंगे और ऐसा लगेगा कि यूनानिमस इलेक्शन हो गया है, क्योंकि उनका मोशन जो है, नोटिस, वो तो लिया ही नहीं जाना है। सारे नोटिस तो बेकार हो गए, इनफ्रुक्चुअस हो गए। तो बजाय इसके, ये ऐसा तो है नहीं कि आमने सामने का कंटेस्ट है, भाई उसको 200 सीट वोट मिले, उसको 150 मिले, ऐसा तो इलेक्शन है नहीं। यहाँ तो पहला नोटिस अगर कैरी हो गया, मोशन कैरी हो गया, स्पीकर का चुनाव हो गया, तो बाद वाले नोटिस तो फुट ही नहीं होंगे हाउस में, वो तो बेकार हो जाएंगे, इनफ्रुक्चुअस हो जाएंगे। तो इसलिए नॉर्मली क्या है कि अगर दूसरा मेंबर का किसी ओपोजिशन में रखा जाता है, जैसा मैंने बताया 2-3 दफा रखा गया, तो इलेक्शन से पहले विड्रा कर लेते हैं और वो यूनानिमस हो जाता है जी। नोटिस दिए जाएंगे, कोई एक मेंबर जो ओथ के बाद वो नोटिस देगा महासचिव के नाम पे कि मैं इस दूसरे मेंबर को, यानी मान लीजिए ओम बिरला जी का नाम है, तो मैं ये दूसरे मेंबर का नाम प्रपोज करता हूँ कि इनको स्पीकर चुना जाए। और तीसरा मेंबर कोई ये कहेगा कि मैं समर्थन करता हूँ इस नोटिस का कि ओम बिरला जी को चुना जाए। इसके साथ में ओम बिरला जी से एक स्टेटमेंट दिलवाई जाएगी कि अगर मैं स्पीकर चुना गया तो मैं विलिंग हूँ स्पीकर बनने के लिए। तो इस तरह के प्रोसेस तक नोटिस दिए जाएंगे, जितने मर्जी अब के सुरेश जी का आए या ओम बिरला जी का एक से ज्यादा आ जाए, सुरेश जी के एक से ज्यादा आ जाए, कोई तीसरे नाम के आ जाए। प्रोसेस यही रहेगा नॉमिनेशन का कि एक मेंबर दूसरे मेंबर का नाम प्रपोज करेंगे, तीसरा मेंबर समर्थन देगा, वो दूसरा मेंबर जिनका नाम दिया है वो स्टेटमेंट देंगे कि अगर मैं चुना गया तो मैं विलिंग हूँ स्पीकर बनने के लिए। और जिस दिन 11 बजे यानी दूसरे दिन 26 जून को हुए होंगे लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये नोटिस, उनका जिसका नाम पहला होगा उसका पहला प्रपोज किया जाएगा। अगर वो चुन लिए गए तो बाद के नोटिस सब बेकार हो गए। अगर वो पहले नोटिस में मेजोरिटी से नहीं चुने जाते तो फिर दूसरा नोटिस लिया जाएगा। तो जैसे ही मेजोरिटी मिल जाती है किसी मेंबर के नाम पे स्पीकर के लिए, तो बाद वाले नोटिस इनफ्रुक्चुअस हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। एक बीजेपी लगातार परंपरा की दुहाई दे रही है कि अब तक स्पीकर के जो चुनाव हुए उसमें ये परंपरा रही है कि निर्विरोध चुने गए हैं। तो इस तरह की जो बीजेपी की तरफ से एग्जाम्पल देने की क्या वजह है परंपरा की बात करने की? ये ठीक है, परंपरा यही है कि वो निर्विरोध चुनी गई। तो आज तक है कि ऐसा लगना चाहिए कि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं है। मैंने जैसे बताया कि कई देशों में तो स्पीकर अपनी पार्टी छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं ताकि ये लगे कि वो निष्पक्ष है। तो इसलिए नॉर्मली बीजेपी की तरफ से ये कहा जाएगा कि भाई अगर ये निर्विरोध आता है तो ओपोजिशन के लिए भी फायदा है, उनको लगेगा कि निष्पक्ष है स्पीकर, नहीं तो अदरवाइज एक टैग लगा रहेगा कि ये बीजेपी के मेंबर हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस ये रही है कि निर्विरोध और निष्पक्ष स्पीकर को चुनने के लिए सब मिलकर यूनानिमसली करें तो वो ज्यादा अच्छा है। अब ये विरोध तो दिखाया जा रहा है ओपोजिशन की तरफ से, वो स्पीकर के लिए नहीं है, वो एक्चुअली डिप्टी स्पीकर की
पोस्ट के लिए प्रेशर डालने वाली बात है कि उनको डिप्टी स्पीकर की पोस्ट, जो थोड़ा एक प्रैक्टिस भी रही है कि ओपोजिशन को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए निर्विरोध चुनने के लिए, मुझे लगता है कि कल इलेक्शन से पहले अगर पहला नाम मान लीजिए बीजेपी का है, ओम बिरला जी का है, तो उसके बाद तो वो नोटिस लिए ही नहीं जाने, तो बहुत संभावना है कि ये जो सुरेश जी है ये नाम अपना विड्रॉ कर लेंगे, तो ये यूनानिमस अपने आप ही हो जाएगा। तो मतलब आजादी के बाद कभी उस तरह का विरोध कभी इलेक्शन में हुए, और दूसरा ये कि इस तरह से एक क्योंकि इस वक्त आप कह रहे हैं आजादी के बाद फर्स्ट टाइम इलेक्शन फाइट होने जा रहा है, तो इससे एक मैसेज क्या जाता है? मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होने जा रहा है। आप देखना ये निर्विरोध ही हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि अदरवाइज इलेक्शन तो है ही नहीं। देखिए इस तरह का इलेक्शन वोट मिले और दूसरे को 175 मिले और ये हार गया, ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ तो मोशन ली जाएगी, नोटिस जो पहला है उसकी, और पहला नोटिस में अगर बीजेपी का कैंडिडेट है और वो जीत जाता है, तो टाइम स्पीकर डिक्लेयर कर देते हैं वॉइस वोट से कि ये मोशन कैरी हो गया, तो दूसरे नोटिस तो लिए ही नहीं जाने, तो इसमें इलेक्शन कहाँ है? इलेक्शन तो है ही नहीं, वो तो लिए ही नहीं जाने, वो इनफ्रक्चुअस नोटिस हो जाएंगे कि जो पोजीशन के सुरेश है के सुरेश, ये मोस्टली जिस तरह पहले भी हुआ है, जैसे मैंने बताया, वो विड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर इलेक्शन नहीं होता और इसको यूनानिमस गिना जाता है। जी, यूपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए जिसी मल्होत्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Life podcast.